वंदे पुरुषोत्तमम। 24 दिसंबर बृहस्पतिवार 1953 की वार्तालाप। तीसरा पहर। निभृत केतन के पूरब और प्रांगण में आकर परम दयाल श्री ठाकुर बैठे। अनेक भ्रातागण और माताएं दूर में जिसे जहां जगह मिली बैठे हैं। सभी आकुल आग्रहपूर्ण से अपने प्रिय परम का दर्शन तो करते हैं, फिर भी मानो आशा नहीं मिटती है। श्री अमूल्य घोषदा की माँ शांति माँ के नाम से परिचित आकर माताओं के पीछे एक कोने में खड़ी हैं। विशेष किसी ने उस पर लक्ष्य नहीं किया है। हठात टाबू नाम का आश्रम का एक कुत्ता माताओं के बीच इधर उधर घूम रहा है। इधर उधर घूमकर शांति माँ के निकट हाजिर हुआ। उसके पैर के निकट पूंछ समेट कर बैठ गया और शांति माँ के मुख की तरफ टाबू देखने लगा। प्रतिदिन ही टाबू ऐसा करता था। शांति माँ को लावे का लडुआ और निमकी की टीन सहित आश्रम में आते देखकर ही टाबू उनके पीछे लग जाता था। थोड़ा लडुआ या अन्य कोई खाने की चीज जब तक नहीं दे पाती हैं तब तक किसी भी हालत में वह उन्हें नहीं छोड़ता था। पीछे पीछे घूमने लगता था और बीच बीच में उनका पैर जकड़ कर धर लेता था। आज भी शांति की माँ आकर खड़ी होते ही टाबू आकर हाजिर है। टसकने नहीं देता है। एक पैर आगे पीछे होने पर वह भी उसका अनुसरण करता है और पैर जकड़ कर पकड़ता है। शांति की माँ बोली, यह इतना तंग करता है कि इसके साथ पार नहीं पाती हूँ। शायद पूर्व जन्म में यह मेरा शत्रु था, प्रणाम भी नहीं करने देता है। परम दयाल ठाकुर टाबू की करतूत देख रहे थे। शांति की माँ की बातें सुनकर हंसते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा पैर जकड़ कर पकड़ता है, पूर्व जन्म में क्या वह तुम्हारा लड़का था? शांति की माँ बोली, क्या जानूं, वह जो भी रहे मुझे परेशान करके छोड़ा है। यह मानो मेरा कर्म फल है। आपको पाई हूं किंतु कुछ भी तो नहीं कर सकी। कर्म फल नहीं कटा। मेरी किसी चीज के लिए कोई आशा आकांक्षा नहीं थी, भगवान भी नहीं चाहती हूं, पर सद्गुरु पाने की वासना थी, वह वासना पूर्ण हुई है। आपको सद्गुरु के रूप में पाई हूं, भगवान भी नहीं समझती हूं, कुछ भी नहीं समझती हूं। आपको समझती हूं किंतु मेरा कर्म फल क्या नहीं कटेगा? अच्छा बाबा, इस बार जिस तरह जन्म लिया था इसके बाद पुनः जब जन्म लूंगी उस समय क्या इसी तरह ही लूंगी ना? इसकी अपेक्षा अच्छी तरह जन्म लूंगी। परम दयाल ने दूसरी ओर मुख घुमाकर बैठते हुए कहा, तुम्हें ऐसी चिंता करने को क्या जरूरत है? तुम अपनी तरह नाम करती जाओ। दुलाली माँ बोली, कर्म फल क्या काटा जा सकता है? श्री ठाकुर, दुलाली माँ, कैसे काटा जा सकता है? श्री ठाकुर जी बोले, जो कर्म करती हो उससे उल्टा विपरीत कर्म करने से, उसके विपरीत कर्म करते करते वह सब कट जाते हैं। दुलाली माँ बोली, गुरु क्या नहीं काट सकते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, कैसे काट सकेंगे? तुम यदि उनके पथ पर न चलो, यदि तुम भगवान के पथ पर न चलो, भगवान की बातों के अनुसार नहीं चलो, उनकी बातों के अनुसार काम नहीं करो, तो वे कैसे काटेंगे? दुलाली माँ बोली, मनुष्य उस तरह क्यों नहीं चलता है बाबा? श्री ठाकुर जी बोले, प्रवृत्ति की टान में चलता है। ईश्वर के प्रति टान लेकर चलने से उनकी ओर जा सकता है। प्रवृत्ति की ओर टान करके चलने से प्रवृत्ति की दिशा में जा सकती हो। ईश्वर के प्रति टान लेकर चलते चलते मनुष्य सुख बोध करता है। रेणु माँ दयाल के भोग के लिए थोड़ा छेना लेकर आई। हम सभी उठकर थोड़ी दूर हटकर खड़े रहे। दयाल का भोग होते ही सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। परम दयाल ठाकुर ने रेवती से कहा, देखो तो केष्टोदा श्री कृष्ण भट्टाचार्य मैदान की ओर जाएंगे क्या? रेवती ने केष्टोदा के घर से पता लगाकर निवेदन किया, जी केष्टोदा आ रहे हैं। थोड़ी देर में ही केष्टोदा आए। श्री ठाकुर केष्टोदा के साथ चलकर बड़ाल बंगला की पश्चिम ओर के मैदान में रोज जिस स्थान पर बैठते हैं वहां जाकर बैठे। भक्त वृंद भी उनके साथ मैदान में आकर थोड़ी दूर में खड़े खड़े उनका दर्शन करने लगे। परम दयाल ने केष्टोदा के साथ बहुत देर तक एकांत में बातें की।
संध्या का अंधेरा दूर हुआ। धीरे धीरे कृष्णा द्वितीया के चांद की रोशनी से आश्रम परिवेश चमक उठा। दयाल ठाकुर मैदान से लौटकर निभृत केतन की पूरब ओर के प्रांगण में चौकी पर बैठे। लक्ष्मी माँ थोड़ी कड़ी सुपारी के साथ लौंग का टुकड़ा दयाल ठाकुर के हाथ में देकर उनके लिए तंबाकू भरने चली गईं। दयाल ने मुख में सुपारी डालकर कहा, क्या रे लौंग नहीं दिया? लक्षणों की माँ, सुपारी के साथ में ही दिया जो। शिशि ठाकुर बोले, कहाँ? मैं तो नहीं देखता हूँ, मुख में तो नहीं है, देखो तो। अपना मुख उन्होंने खोला। लक्षणों की माँ ने टार्च से देखा, दयाल के मुख में लौंग नहीं है। दयाल ठाकुर छाती तथा पेट के कपड़े में ढूंढने लगे कि कहाँ गिरा है। कहीं भी नहीं मिला। अपनी कौंची का कपड़ा खोल दिया, उठकर खड़े हो गए। सरल शिशु के समान कातर भाव में कहने लगे, देखो, अच्छी तरह से देखो तो कहाँ गिरा। कच्छ खोल कर देखो, कपड़े में तो चला नहीं गया। कपड़े को ढीला करके अच्छी तरह से झाड़ा गया, फिर भी नहीं मिला। अनेकों ही खोजने लगे। दयाल एक बार इसके मुख की तरफ और दूसरी बार दूसरे के मुख की ओर देखते हैं। सभी के दिल में यह बात उठने लगी कि लौंग का टुकड़ा नहीं मिलने से बड़ा ही मुश्किल होगा। कारण उनके हाथ से यदि खो जाए तो उसे बिना पाए पर्यंत निस्तार नहीं। उनका बिछावन, तकिया, यहाँ तक कि टार्च से सतह पर काफी खोजबीन की, किंतु लौंग का टुकड़ा नहीं मिला। प्रिय खिलौना खो जाने से जिस प्रकार शिशु अस्वस्थ बोध करता है, उसी प्रकार दयाल अस्वस्थ बोध कर रहे हैं। बार बार सबों की तरफ घूम घूम कर देखते हैं और कहते हैं, कहाँ गया रे? लक्षणों की माँ ने कहा, मैंने तो भीगे हाथ से सुपारी और लौंग का टुकड़ा दिया था। शायद लौंग का टुकड़ा मेरे हाथ में ही अटक कर रह गया होगा, आपके हाथ में गिरा ही नहीं। सभी ने यही अनुमान ठीक करके एक वाक्य में कहा, यही होगा। भीगे हाथ के साथ लटका रहा, आपके हाथ में गिरा नहीं। दयाल ठाकुर स्वयं किंतु खोजते रहे, निश्चिंत नहीं हुए हैं। खोजते खोजते थोड़ा पाकर लौंग का फूल जैसा प्रतीत हुआ। कहा, देखो तो इतना थोड़ा लौंग था। दो एक व्यक्ति ने उसे हाथ में लेकर देखते हुए कहा, हाँ यही तो मिल गया, आपके हाथ में नहीं गिरा था। दयाल ने कहा, अब क्या होगा? हाय बर हो गया। पुनराय दूसरा एक टुकड़ा लौंग दयाल के हाथ में दिया गया। दयाल उसे मुख में डालकर बिछावन पर बैठे बैठे तंबाकू पीने लगे। बाद में उन्होंने वाणी दी। रेवती ने वाणी की श्रुति लिपि कर ली। जय गुरु।